नमस्कार दोस्तों। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। देश के अंदर बाहर हो रही सभी खबरों को वो आप तक पहुंचाने का काम करता है। हालांकि आज सभी न्यूज़ चैनल्स को निष्पक्ष कहना भी सही नहीं होगा और देखा जाए तो न्यूज़ चैनल्स का भी अपना अपना एजेंडा होता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनके लिए उनके मन में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर होता है। हालांकि कट्टरता से देश के विरोध में खड़े होने वाले चैनल्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन हमारी उंगली उनकी तरफ नहीं उठती है। खैर, अभी पिछले दिनों सुदर्शन न्यूज चैनल सुर्खियों में आया और इसका कारण है सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके का ऑन एयर होने वाला एक शो बिंदास बोल, जिसमें इस बार का उनका मुद्दा होने वाला था यूपीएससी में मुस्लिम्स की भर्ती में बढ़ोतरी। इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने से पहले इसका एक प्रोमो रिलीज किया गया था और यह प्रोमो नहीं, एक बॉम्ब जैसा था जिसके फटने की आवाज से पूरा लिबरल गैंग सकते में आ गया और अपने बोल बचनों के साथ ये मैदान में उतर पड़ा। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। जब किसी के खिलाफ ये लेफ्टिस्ट का ये पूरा कुनबा एक साथ धावा बोलने लग जाए तो समझ लेना फिर किसी राष्ट्रवाद ने इनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया है। अब ये एक ऐसा टॉपिक चुना था सुदर्शन न्यूज ने जिसके बाद लिबरल गैंग्स के खेमे में हलचल मचना तय था और हुआ भी यही। धड़ाधड़ स्वरा भास्कर जैसी चमचियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी 2 कौड़ी की शिक्षा का प्रमाण देते हुए सुरेश चौहानके के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके खिलाफ ट्वीट किया। लेकिन ये तो नया भारत है भैया। सहनशीलता अब देशभक्तों में ज्यादा नहीं बची है। उलट कर जवाब देना उन्हें भी आता है। स्वरा भास्कर ने सुरेश चौहानके पर रेपिस्ट होने का आरोप लगाया जो कि सरासर गलत था। सुरेश चौहानके ने उन पर वापस वार करते हुए चेतावनी दे डाली कि इस ट्वीट को डिलीट कर दो वरना तुम पर कानूनी कार्यवाही होगी। अच्छा, ये तो था एक 2 कौड़ी का डिपार्टमेंट जिसमें स्वरा भास्कर जैसे अभिनेत्रियां ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ती। और दिल्ली दंगों में तो आपने देखा ही होगा कि कैसे दंगे भड़काने के लिए ये लोगों को सड़क पर उतरने के लिए कहती है। खैर, इसके बाद आते हैं कुछ यूट्यूबर्स पर जिन्हें लेफ्टिस्ट्स ने यहां पर अपनी अदालत चलाने के लिए रखा हुआ है। अब इनमें कौन से यूट्यूबर होंगे ये भी आपको पता ही होगा, वही जिनकी दुखती नस पर हाथ रखा गया था। अजीत अंजुम एक 18 मिनट की वीडियो बनाकर अपना पक्ष रखते हैं जहां वो शुरुआत ही इस बात से करते हैं कि सुरेश चौहानके का मोदी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। आरएसएस के मोहन भागवत के साथ वो उठते बैठते हैं, यानी ये जो कुछ कर रहे हैं उसका संबंध सीधा सीधा मोदी से है। अब इसमें 2 बातें हैं जो इन जनाब को भी समझनी होगी। पहली बात तो मोदी जी के साथ या मोहन भागवत जी के साथ किसी की फोटो होने का आप क्या अर्थ निकाल सकते हैं? देश का कौन सा ऐसा बड़ा पत्रकार नहीं है जिसकी फोटो मोदी जी के साथ नहीं है? अगर फोटो भर से दोनों के बीच के संबंध को जानने वाले महाज्ञानी आप बन गए हो तो उस हिसाब से तो बॉलीवुड के लगभग सारे एक्टर्स को आपको दाऊद गैंग का घोषित करके फांसी पर लटका देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? लेकिन यहां दाऊद भी नहीं है, यहां तो नरेंद्र मोदी है जिसके आगे आज सारी दुनिया झुकती है। अगर उनके साथ सुरेश चौहानके की फोटो है भी तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? मोहन भागवत से यदि सुरेश चौहानके के संबंध है भी तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? लेकिन इन लेफ्टिस्ट को तो एक जरिया चाहिए जहां हर चीज को इन्हें मोदी के साथ जोड़कर दिखाना होता है। समझ नहीं आ रहा कि इन्हें बुद्धिजीवी क्यों कहा जाता है। आजकल तो ये बुद्धिजीवी से मंदबुद्धि होते जा रहे हैं। अब आते हैं एक्चुअल मामले पर। क्या एक पत्रकार को इतनी भी आजादी नहीं है कि वो अपनी बात सामने रख सके?
किसी मुद्दे पर चर्चा कर सके। यह प्रोग्राम केवल चर्चा के लिए होना था। देश की मीडिया में हजारों मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, डिबेट होती है, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने जब यूपीएससी में मुसलमानों की बढ़ोतरी पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर प्रोग्राम बनाना चाहा, तो सब के सब बिलबिला उठे। यहां किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा था, केवल इस पर चर्चा होनी थी कि उर्दू से यूपीएससी के एग्जाम्स देकर इस संख्या में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। ये महाशय अजीत अंजुम ने अपनी वीडियो में इसी बात को प्रमुखता दी है कि सुरेश चौहानके का मोदी जी के साथ करीबी रिश्ता है। अब मैं अपने इस प्यारे बंधु से पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि यदि सुदर्शन न्यूज के मुद्दे, वहां की खबरें मोदी जी के हिसाब से चलाई जाती है, तो सुदर्शन न्यूज आज तक जैसी न्यूज चैनल्स का बाप नहीं होता क्या? नहीं, सोचो, दिमाग लगाओ, जो आपके पास है नहीं, इसलिए जाने दो। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी न्यूज चैनल के किसी प्रोग्राम के टेलीकास्ट होने से पहले ही रोक लगा दी गई हो। इस केस में आम जनता को ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप विरोध करने वाले लोगों में इन सारे लेफ्टिस्ट की भीड़ को देख लो, तो समझ जाना चाहिए कि हमें किसका साथ देना चाहिए और कौन सही है और कौन गलत होगा। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ से, एक्चुअली बिलबिलाए छात्रों की तरफ से, इस प्रोग्राम के खिलाफ अपील की गई थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच सुरेश चौहान के द्वारा उठाए गए मुद्दे दरअसल आरएसएस तय करती है, मोदी तय करती है, या फिर ये तिलकधारी पत्रकार अपनी जान को खतरे में डालकर बिना सरकार की मदद के कुछ उन अहम मुद्दों को सामने लाता है जिस पर चर्चा करने की हिम्मत कोई दूसरा चैनल नहीं कर पाता। इस पर हम आप सबको सोचना होगा, विचारना होगा और सच का साथ देना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।